So, G students, welcome back to Professor's Academy. Today we are going to talk about 18.3 question number 4. Okay. In last lecture we have discussed question number 3 regarding mean proportion. Now we are moving towards the topic that is continued proportion. So basically, what is continued proportion? Continued proportion is we have to discuss continued proportion like we have discussed mean proportion in equation form. If we discuss in equation form, it will be good for you. So before starting the video, I would like to thank all my students who are watching my videos and sharing my contents. अच्छा जी, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे बात करते हैं. व्हाट इज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? किसी भी तरह के प्रोपोर्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक मीन यानी हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फ्रॉम प्रोपोर्शन. आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन. सो students, this is the most important equation as we have discussed in the previous lectures. Now what is continued proportion? So basically, if we talk about continued proportion, in this type of question you are given that you in this questions the examiner will give you three values, just like in coming up example, and you have to make sure that which proportion, or you have to make sure that you will select the proper proportion, otherwise it will be द रॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू गाइस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करते हैं इस तरह है कुछ कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन को बोला जाता है. बेसिकली अगर आपने मीन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है तो मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर बोथ सेम. ठीक है जी. होगा ये कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी, उसी मिडिल टर्म को हम थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर लिख देंगे. बेसिकली होगा क्या, आपको क्वेश्चन के अंदर सेकंड टर्म दी जाएगी, यानी एक ये टर्म दी होगी, एक ये टर्म दी जाएगी और एक ये टर्म दी जाएगी. ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इसी टर्म को यानी जो सेकंड टर्म है उसको उठा के यहाँ पे लिख देना. यानी तो ये जो टर्म्स होंगी वो सेम होनी चाहिए. अगर ये दोनों टर्म्स सेम होंगी तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा. तो विदाउट हम आपका टाइम वेस्ट करें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रिमेंबर दैट कि मैं इस एक्सरसाइज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है क्योंकि बेसिकली आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 9th क्लियर कर चुके हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पेपर बोर्ड में आपसे पूछा जाता है. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक सवाल सॉल्व कराऊँगा, एक मुश्किल सवाल मैं सॉल्व कराऊँगा और एक ऐसा सवाल जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा हो वो सॉल्व कराऊँगा. और उसके बाद मैं आपको होमवर्क बता दूँगा जो आपने ख़ुद ट्राई करना है. और आप चाहें तो जो सवाल मैं नहीं सॉल्व करा रहा वो उसका सोल्यूशन मैं अपने ग्रुप पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. अच्छा जी, तो बेसिकली क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ. पहला क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन है. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं अभी सॉल्व करूँगा और एक्सरसाइज 18.3 का. तो सबसे पहले मैं इसका पहला सवाल सॉल्व करता हूँ, विच इज़ 45 x और यहाँ पर है 5. ठीक है जी, आपसे क्या कहा है सवाल में, फाइंड आउट द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. हमने क्या करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि हमने क्या करना है, हमने हर तरह की सवाल में सबसे पहले एक इक्वेशन को ड्रॉ करना है. तो हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करने लगे हैं. सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप लिखेंगे 45 फर्स्ट पोजीशन के ऊपर. सही है, ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन है. अब अगेन आपके पास क्या है, x जो आपकी सेकंड पोजीशन है. ठीक है, अब आपसे याद है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी ये जो दो हैं इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. रिमेंबर दैट कि जो आपके पास सेकंड वैल्यू होगी वही आप सेम उठा के आप अपनी थर्ड वैल्यू के अंदर रख देंगे एंड देन आपके पास यहाँ से आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, यानी सिमिलर वैल्यू जो होगी आप उठा के यहाँ पर रिप्लेस करा देंगे. अच्छा जी, अब इसके बाद जो पुराना काम हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू करेंगे तो x² हो जाएगा, या 45 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. सो चलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 5, इट बिकम्स 225 और यहाँ पे आपके पास x² आ जाएगा. चलिए इसको आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप रूट लेंगे, तो आप यहाँ पे रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करें, 225 को भी आप रूट के अंदर लेंगे. 225 के आप रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है. सो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होगा. ठीक है जी, यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4
का पार्ट 2 ये सेम है, बिल्कुल सेम होगा। अगर आप यही मेथड फॉलो करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा, तो आपको उस क्वेश्चन को भी स्टडी करना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किलात पेश ना हों। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आपकी खिदमत में लेके आ चुका हूँ मैं। ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, अगेन सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब आपसे पूछा ये जाएगा कि जनाब इसमें आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगेन आपने सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में होगा ये कि आपकी जो सेकंड पोजीशन है उसको आपने थर्ड पोजीशन को सेम रखना है। आफ्टर दैट आपने पुराना फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा के क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है, ठीक है जी। पहले इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन। सो आपके फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास 12 है, तो आप अपनी क्या करें 12 कर लिए यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, प्रोपोर्शन का साइन लगाया। सेकंड पोजीशन पर आपके पास 3x माइनस का 6 आपने लिख दिया, रेशो का साइन लगाया। अब आपके पास प्रोपोर्शन है। रिमेंबर दैट कि जो सेकंड पोजीशन है वही आपको थर्ड पोजीशन पे लिख देंगे। तो आपने लिखा 3x माइनस का 6 रेशो 27। तो ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन बन गई। अगर आपको इक्वेशन ड्रॉ करना आ गई तो आपका सारा काम आसान हो चुका है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को एक जगह कर लेना है। तो जब आप 3x माइनस का 6 अलग करेंगे मीन वैल्यू से, तो 3x माइनस का 6 अगेन अलग हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 12 इंटू 27, ठीक है जी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 112 मल्टीप्लाइड बाई 27, इट बिकम 324। रिमेंबर दैट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 3x माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस के 6 से, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3x माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब रिमेंबर दैट कि अगर इसको इस तरह लिखा जा सकता है, तो अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको रूट चाहिए होगी, तो जी दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो आपने क्या करा, 3x माइनस के 6 के ऊपर एक रूट ले ली, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है जनाब। और यहाँ पे 324 के ऊपर आपने रूट ले ली। 324 के जब आप रूट लेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 18। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 6, ठीक है जी। बात में क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x को यहीं रहने दें, 18 6 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पर आके ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इसको 18 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 4 जो है बहुत सेम पैटर्न पे होगा, सेम है। आप कोशिश करिएगा सवाल हल करने की। अगर आपसे हल होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सोल्यूशन के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइएगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, थैंक यू।